जो अब है आपका अगला टॉपिक, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, या इसको हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग का बाम हस्त का भी नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? बाम हस्त का नियम। समझिए ध्यान से। कहता है फ्लेमिंग के अनुसार यदि बाएं हाथ की 3 अंगुलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, ठीक है, इसको इस प्रकार फैलाया जाए कि एक दूसरे के ऊपर क्या हो, लंबवत हो। इस प्रकार हम लोग फैला सकते हैं। ये लंबवत हो गया। अंगूठा और तर्जनी के बीच कौन सा कोण? समकोण, 90 डिग्री। उसके बाद फिर तर्जनी और मध्यमा के बीच कितना डिग्री कोण? 90 डिग्री। यदि इस प्रकार से इसको क्या किया जाए, एक दूसरे के लंबवत किया जाए, देखो इस प्रकार से, तो अंगूठा क्या करता है? अंगूठा किसी भी धारावाही चालक तार पर लगे बल को बताता है। क्या बताता है? और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। क्या बताता है? और मध्यमा क्या बताता है? धारावाही चालक तार की विद्युत धारा की दिशा को बताता है। समझ में आ गया? तो यही नियम क्या कहलाता है? फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम। आया समझ में? जल्दी बोलो हाँ या ना। फिर समझो ध्यान से। यदि हम अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को इस प्रकार लें कि तीनों एक दूसरे पे क्या होगा, लंबवत होगा, तो अंगूठा क्या करता है हमारा, किसी भी धारावाही चालक तार पर लगे बल को दिखाता है। तर्जनी क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र को बताता है कि उसके ऊपर कितना दूर तक उसका चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है। और मध्यमा क्या करता है? धारा की दिशा को बताता है। इसी नियम को क्या कहते हैं? फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। आगे समझ में? चलिए, हो गया ना ये सब।